इन्फो वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। क्या आपको इल्म है कि चीनी कौम इंतहाई गलीज़ और जाली खाने तैयार करती है। ये कौम खाने के तौर पर ऐसी अशिया इस्तेमाल करती है कि जिनको देखकर इंसान को उल्टी आ जाए। चीनी कौम के काबिल अफराद ने जाली अंडे, जाली चावल, जाली शहद, यहाँ तक के जाली मटर भी तैयार कर लिए हैं। आज की ज़ेरे नज़र वीडियो में हम आपको चीन के जाली खानों के मुतल्लिक बताएंगे, जिसकी तफसील सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। इसीलिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। तो आइए चलते हैं मौजू के असल हिस्से की जानिब। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कंक्रीट वॉलनट्स के बारे में। इसके नाम से ही आप इसकी खसूसियात जान चुके होंगे। कंक्रीट वॉलनट्स को दरअसल चाइना में तैयार किया जाता है। अखरोट की इस किस्म को मार्केट तक लाने के लिए इंतहाई चालाकी का मुजाहरा बेहद जरूरी है। दरअसल इस अमल में कुदरती तौर पर उगने वाले अखरोट का सहारा लिया जाता है। अखरोट को मोहतात तरीके से तोड़ने के बाद इसमें मौजूद फल को निकाल लिया जाता है। बाद अज़ां इसमें सीमेंट और रेत का मिक्सचर डालकर इसे एक खास किस्म के मटेरियल से पैक कर दिया जाता है। यूं कंक्रीट वॉलनट्स मार्केट तक पहुंच जाते हैं और इन्हें बाआसानी सेल कर दिया जाता है। इस शातिराना तरीके को शायद ही आप किसी और मुल्क में देख पाएं। क्यों दोस्तों, चीनी कौम की इस समझदारी पर आपकी क्या राय है? कमेंट्स में जरूर आगाह कीजिएगा। नाजरीन, अब बात करते हैं एक ऐसी सब्जी की जिसे अक्सर दोस्त शौक से खाते हैं। जी हाँ, हमारा इशारा मटर की जानिब है। साल 2010 में चाइना के शहर जांगशा में देखा गया कि लोकल मार्केट से खरीदा जाने वाला मटर मुज़र सेहत है, जिसके खाने से कई अफराद बीमार पड़ गए। मकामी आबादी के मुताबिक मटरों को 30 मिनट तक तेज आंच पर उबालने से भी इन पर फर्क न पड़ा और ये मजीद सख्त बल्कि पत्थर की शक्ल इख्तियार करते गए, जबकि वो पानी जिसमें मटरों को उबाला गया था वो सब्जी माइल महलूल में बदल गया। इन शिकायत को देखते हुए तहकीक की राह इख्तियार की गई। परत दर परत खुलते राजों ने ये इंकिशाफ किया कि दरअसल मटर की तरह दिखने वाली वो सब्जी एक जंगली बूटी का फल है, जिस पर मसनूई रंग और सोडियम मेटाबोलेट सल्फेट की कोटिंग की गई है, ताकि मौसमियाती तब्दीलियों में भी आर्टिफिशियल तरीके से तैयार करदा सब्जी कुदरती मालूम हो। जबकि चाइनीज फूड अथॉरिटी ने यह बात भी वाज़ेह की कि इस्तेमाल किया जाने वाला केमिकल जहरीली नौइयत का था, जिसकी वजह से कई अफराद अस्पतालों तक जा पहुंचे। दोस्तों, अब जिक्र करते हैं चीन में तैयार होने वाले फेक चावलों की। अक्सर नाजरीन ने जाली डिग्रियों और जाली इंतखाबात के बारे में तो सुन रखा होगा, ताहम आज हम आपको जाली चावलों से मिलवाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ये चावल आपको चाइना की मार्केट से आसानी से दस्तयाब हो सकते हैं। इन चावलों को फैक्ट्री में मशीन के जरिए प्रोड्यूस किया जाता है। इसकी तैयारी में सिंथेटिक रीजन का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि प्लास्टिक और रबड़ से मिलकर बनने वाला एक कंपाउंड है। कहा जाता है कि चाइनीज ताजरान इन मसनूई चावलों को बैरून मुल्क एक्सपोर्ट भी करते हैं, जिसका ताज़ा केस नाइजीरिया एयरपोर्ट पर सामने आया, जब चाइना से चावलों के नाम पर हजारों टन प्लास्टिक पैक करके एक्सपोर्ट करने की कोशिश की गई। चाइनीज हुकूमत इस अमल को काबू करने से कासिर दिखाई दे रही है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अब बारी आती है टॉक्सिस वैक्स एग्स की। चाइनीज कौम की जहानत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने हूबहू हकीकी दिखने वाले मुर्गी के अंडे जैसे फेक एग्स तैयार कर लिए हैं। हैरानकुन तौर पर आप हकीकी या जाली में तफरीक नहीं कर सकते। चाइना की सरजमीन पर तैयार होने वाले इन अंडों को गैलिटाइन नामी मटेरियल से तैयार किया जाता है, जबकि फूड कलर के इस्तेमाल से अंडे में मौजूद जर्दी का तासुर दिया जाता है। यही नहीं, कई नुकसानदेह केमिकल्स भी इस जुमरे में यूज किए जाते हैं। पैराफिन वैक्स और कैल्शियम कार्बोनेट की मदद से बैरूनी छिलके को डिजाइन किया जाता है। यही वजह है कि आम इंसान इसे इतनी आसानी से नहीं पहचान पाता। ताहम इस मसनूई अंडे को बर्तन में डालकर मिक्स करते हुए बगौर देखा जाए तो जेली नुमा मवाद साफ दिखाई देता है, जबकि एक बारीक झिल्ली की अदम मौजूदगी इसमें असलियत वाज़ेह कर देती है। ये इस बात का अंदिया है कि इंसान को चाइना में खरीदारी नहायत मोहतात अंदाज में करनी चाहिए। नाज़रीन ग्रामी, अब चलते हैं आगे और जानते हैं इंडस्ट्रियल साल्ट के बारे में। चंद साल कबल चाइना की एक मार्केट से चंद अफराद को गिरफ्तार किया, जिन्होंने आटे और खुश्क मट्टी को मिलाकर एक सफूफ तैयार किया और इसे पिसी हुई काली मिर्च के तौर पर बेचा गया। खैर, इस अमल से इंसानी सेहत को नुकसान नहीं पहुंचता। नाज़रीन ग्रामी, एक और अनोखा तरीका चाइना के ताजरों की जानिब से देखने में आया, जब इंडस्ट्रियल साल्ट को खुर्दनी नमक जाहिर करके आम इंसानों के किचन तक पहुंचाया गया।
इंडस्ट्रियल साल्ट दिखने में नमक के क्रिस्टल जैसा ही होता है, मगर इसमें ब्लीच की एक बड़ी मिकदार मौजूद होती है। इंडस्ट्रियल साल्ट को हैवी मशीनरी की सफाई और मार्बल की तैयारी में इस्तेमाल किया जाता है, जो हरगिज इंसानों के खाने के काबिल नहीं होता। इंडस्ट्रियल साल्ट की जरा सी मिकदार आपको ऑपरेशन थिएटर तक ले जा सकती है। चाइना में बेचे जाने वाले इस नमक ने कई कीमती जानें भी निकली, ताहम हुकूमत की जानिब से लिए जाने वाले एक्शन की बदौलत इस पर काबू पा लिया गया। नाज़रीन मोहतरम, क्या आपने कभी रोटन नूडल्स का नाम सुना? यकीनन आप इससे नावाकिफ होंगे। नूडल्स यानी जिसे बच्चों की पसंदीदा ग़िज़ा कहा जाता है, चाइनीज कौम के गज़ब से न बच सकी। नूडल्स को अमूमी तौर पर चावल के आटे और चंद कुदरती अशिया के मिक्सचर से तैयार किया जाता है। ताहम चाइना की एक फूड कंपनी ने जड़ी बूटियों के सफूफ और केमिकल्स की मदद से नूडल्स तैयार करने शुरू कर दिए। यहाँ तक कि जानवरों की खुराक का इस्तेमाल इंसानी खुराक की तैयारी में किया जाने लगा, जबकि तहकीकी ऑफिसर से यह बात भी वाज़ेह की गई है कि ब्लीच के साथ साथ सल्फर डाइऑक्साइड भी मसनूई नूडल्स की तैयारी में डाली जा रही है। आवाम की शिकायत पर कई फैक्ट्रियों को सील कर दिया गया। अलबत्ता कई इलाका जात में इसकी तैयारी जारी हो सारी है। दोस्तों, बात कर लेते हैं फोनी हनी की। शहद कुदरत का एक अनमोल तोहफा है, जिसमें दुनिया की कीमती और बेहतरीन विटामिन्स और एंजाइम्स पाए जाते हैं। इन्हीं खुसूसियात की वजह से शहद इंसानी जिस्म को तवानाई फराहम करने के साथ साथ कई बीमारियों से दूर रखने में अहम किरदार अदा करता है। लेकिन इस फील्ड में भी चाइना ने तबाह आजमाई कर रखी है। मसनूई तरीके से शहद तैयार करने का फार्मूला भी चाइना ने दुनिया को दिया। इस तरीके में चीनी और पानी का गाढ़ा महलूल, कार्न सिरप और चंद केमिकल्स मिक्स किए जाते हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक मसनूई शहद इंसान को ब्लड प्रेशर और बेकाबी जैसी बीमारियों में मुब्तला कर सकता है। चाइना में तैयार होने वाले इस शहद ने अमेरिकन मार्केट्स पर भी कब्जा कर रखा है, क्योंकि जाली लेबल लगाकर इसे अमेरिका में एक्सपोर्ट कर दिया गया। हाल ही में 2 अमेरिकी शोहराए आफाक कंपनीज हनी सॉल्यूशंस और ग्रोव फार्म्स को अमेरिकी पुलिस की जानिब से हिरासत में लिया गया, क्योंकि उन्होंने $2 करोड़ का मसनूई शहद चाइना से अमेरिका मंगवाया। इस शहद को बादशाह वियतनाम से चाइना भेजने की कोशिश की गई, लेकिन यह तरीका बेसूद रहा। वियतनाम एयरपोर्ट पर कंपनी के इस जहाज को धर लिया गया। यूं हनी सॉल्यूशंस और ग्रोव फार्म्स को करोड़ों का नुकसान और जुर्माना सहना पड़ा। जी तो मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, चाइनीज कौम की इन हरकतों को जानकर आपको कैसा लगा, कमेंट्स में जरूर आगाह कीजिएगा। और अगर आप चाइना की सैर को जाएं तो हमारी इस कीमती वीडियो को जहन में जरूर रखिएगा, ताकि परेशानी से बच सकें। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह निगहबान।